Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that cathode rays are made to pass between the poles of a magnet. The effect of magnetic field is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कैथोड रेज जो है वो जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उनके बीच में से हम कैथोड रेज को पास कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो पोल्स कंसिडर कर रहे हैं मैग्नेट्स के, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में से हम कैथोड रे को पास कर रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा? अब हमसे पूछा हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज देयर वेलोसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज टू डिफ्लेक्ट them towards the north pole, third option is to deflect them towards the south pole और fourth option हमें given है to deflect them out of the plane of magnetic field। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो एक फॉर्मूला है। की कंसेप्ट used to solve this question is फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है जो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, वेलोसिटी इन ब्रैकेट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। F मतलब फोर्स है, Q मतलब चार्जेस है, V मतलब वेलोसिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट विद द B, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से हम दो पोल कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट सपोज ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये हम साउथ पोल कंसिडर कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगी? नॉर्थ टू साउथ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ना। सो यहाँ पे इज फ्रॉम नॉर्थ पोल, इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर सकते हैं। बट हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से कैथोड रे को पास किया है, तो यहाँ पे हम ये कैथोड रे शो कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी लेट सपोज v है। अब क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में v बार क्रॉस b बार लिखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी है इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर किया है, या क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब हमें पता होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो भी आंसर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस v के और b का भी, मतलब कोई भी दो डायरेक्शन का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो आंसर रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा दोनों डायरेक्शन को, मतलब यहाँ पे v को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसी कोई हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन तो जो पेज से बाहर की तरफ आ रही है वही पॉसिबल है, क्योंकि पेज से बाहर की तरफ अगर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी वो 90 डिग्री बनाएगी एंगल और इस v के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी एंगल। मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है टू डिफ्लेक्ट देम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से। तो जो भी आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि Q जो है वो एक चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इनके आंसर का जो डायरेक्शन रहेगा वही उस फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो ये कहाँ पे, ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा? टू डिफ्लेक्ट द कैथोड रेज out of the plane of the magnetic field. That means option D is the final answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.